तो कराते हैं हम आपको अगली प्रश्नावली 4.3। यहाँ पर क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपके पास 3 बिंदु दे रखे हैं। अब तक आपने फर्स्ट ईयर में और हाई स्कूल में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा अलग टाइप का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को मिलेगा, यानी सारणी के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आपने वैसे फॉर्म में पढ़ रखा है, ऐसे इसमें भी 1/2 होता है। सारणी बना लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बिंदु है 1 0 6 0 4 3, ये बिंदु आपके ऐसे कैसे रहेंगे, जो आपकी तीसरी वाली पंक्ति है, स्तंभ आएगा, जो तीसरा स्तंभ आएगा वहां पर आपको 1 1 1 ही लिखना है। ठीक है, चाहे इसका संरेख वाला आएगा उसमें भी आपको ये करना है। और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो 3 बिंदु आपके यहाँ जाएंगे और जो लास्ट वाला जो स्तंभ होगा उसकी जगह हम 1 1 1 लिख देंगे। तो 1/2 आपका ऐसे कैसे रहेगा, जैसे कि आपको पता है, पहले आप 1 लिखेंगे तो क्या होगा आपका, इसके इधर गुणा करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 0, 3 के साथ करेंगे आपका 3 आ जाएगा। ये दूसरी टर्म माइनस की होती है, ये 0 है, चाहो तो आप केवल 0 लिख सकते हो। ठीक है, अगली टर्म आपकी प्लस का क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, क्योंकि 0 के आप गुणा करोगे तो आपका 0 ही आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी इधर करेंगे तो कितना होगा, 6 आपका 18 हो जाएगा माइनस के 0। तो 1/2 आपका ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 गुणा माइनस का 3 प्लस 1 गुणा आपका 18, तो ये तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। और 18 में से आपका कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो लिख देंगे 15/2 वर्ग मात्रक, या फिर लिख सकते हैं वर्ग इकाई। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई बात एक होती है। ठीक है, अगला इसका जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपके बिंदु लिखे हुए हैं 2, 7, 1, 1 और 10, 8। तो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ऐसी रहेगा। बिंदु लिख लेंगे 2, 7, 1, 1, 10, 8। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, जो तीसरा स्तंभ है वो आपका 0 ही आएगा। तो 1/2 ऐसे रहने देंगे हम। हमें क्या करना है, 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे, इसकी इधर करेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। दूसरी टर्म माइनस क्या आएगी, अब इसको ये वाला स्तंभ तो बच जाएगा, इसकी इधर करेंगे, ये आपका 1 होगा और ये 10 ही करना आपका 10 हो जाएगा। लास्ट टर्म प्लस क्या आएगी आपकी, इसकी इधर करेंगे आपका 8 हो जाएगा, करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/2 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 8 में से 1 जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, -7 ऐसे रहेगा, घटाएंगे माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। 1/2 ऐसे रहने देते हैं, 63 और 14 और 2 कितने हो गए आपके पास, 16 हो गए। 63 में से हम 16 घटाएंगे, यहाँ पर 13 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से कितना आ जाएगा, 4 आ गया, यानी 1/2 गुणा 47, यानी कि 47/2 भी आप इसे लिख सकते हो, यानी कि वर्ग मात्रक। तीसरा लिखो माइनस के 2, 3, 3,2 और 1 माइनस के 8। इसे आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ दर्शाइए कि बिंदु दे रखे हैं A, B, C और ये बिंदु क्या आपके संरेख हैं। तो संरेख में करना क्या है, संरेख में जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो संरेख के, अगर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो जैसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि इससे पिछले सवाल में हमने आपको समझाया फॉर्मूला वो वैसे वैसे रहेगा। पहले बिंदु लिख लेंगे A का मान, B का मान आपका आ जाएगा B, C प्लस का A, C, A प्लस का B। लास्ट टर्म आपकी 1 1 आएगी, इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 1/2 आप ऐसे कैसे रहने देते हैं, पहले आप उतार लो A,
जब ए उतार लिया तो आपके पास जो सिचुएशन बनी, यानी ऊपर वाली पंक्ति तो आपकी दुबकेगी पहला स्तंभ, क्योंकि ए ले रहे हैं, तिरछी गुणा करेंगे हम, तो इधर तो सी प्लस के ए रहेगा माइनस का ए प्लस का बी, क्योंकि जब हम इसकी तरह गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, सेकंड टर्म आपकी माइनस की आएगी, ध्यान रखना। अब ये दो बच जाएगा, इसकी तरह करेंगे ये बी हो जाएगा और ये माइनस का सी, ऐसे लिख देते हैं बी माइनस का सी हो गया। लास्ट आपकी बन लेंगे तो इसकी तरह गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये बी और ए प्लस का बी, इधर क्या होगा सी और सी प्लस का ए, दो की तरह गुणा करोगे ये तो जीरो बन जाएगा। ये आपका ए अभी ऐसी कैसे रहने देते हैं और अंदर जो है सी प्लस के ऐसे रहने तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो है एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, लेकिन इसको हम अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। जब एक बार जुड़ता है एक बार घटता है तो पहले वाली घात दो दूसरे वाली घात दो आपकी बन के आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज रहेगी। अब अंदर गुणा करेंगे बी के साथ में तो ये आपका ए भी हो जाएगा, ये आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका सी का स्क्वायर आएगा, प्लस में माइनस के सी ए लिख लो या ए सी लिख लो। ठीक है, यहाँ तो जीरो है ही, अंदर गुणा कर देना है, पहले इससे आप इसको काट दो, ये आपका ए सी हो जाएगा, इसके साथ करोगे माइनस के ए बी हो जाएगा, माइनस का बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के सी का स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर ये प्लस का हो गया, ये माइनस का बी स्क्वायर है ये प्लस का हो गया, ये ए बी माइनस का ये प्लस का हो गया, ये ए सी आपका प्लस का है और ये माइनस का हो गया, तो आपका क्या हो गया जीरो आ गया। तो ये क्या है आता है संरेख है, संरेख, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो कर देंगे। आपका अगला सवाल प्रश्न नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना हमें यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 इकाई, क्या लिखा हुआ है 4 वर्ग इकाई है और आपके पास 3 बिंदु दे रखे हैं। तो ध्यान रखना हमसे जो पूछा है के का मान पूछा है। ठीक है, जो के का मान हो सकता है वो आपका प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे यहाँ पर पहले चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से के 0 4 0 0 2 1 1 1। यहाँ जो क्षेत्रफल है कितना लिखा हुआ 4 है, परंतु हम यहाँ क्या करेंगे एक बार प्लस का 4 लेके चलेंगे और एक बार माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, तो हम पहले प्लस का 4 लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना। के का मान आपका प्लस का या माइनस का दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 लिख देते हैं, के लिख दिया, आपने इसको दुबका लिया, इसकी तरह गुणा करेंगे आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इस टर्म 0 है तो उसमें गुणा करने की आवश्यकता है। तीसरी टर्म लेंगे, इसकी तरह गुणा करेंगे कितना जाएगा आपके पास 8 माइनस के 0, इसकी तरह कर दो, ये कितना होगा 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा माइनस के 2 के हो जाएगा, और ये आपका प्लस के 8 है, ये आपका 8 इधर जाएगा तो 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 2 के, तो 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप इसके बटन में पहुंचा देंगे, यानी इस प्रकार से। चलो 2 लाइन बढ़ा देते हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर प्लस के 4 की जगह यदि माइनस का ले 4, ठीक है, तो के 0 1 4 0 1 0 2 1, तो इसकी तरह गुणा करेंगे। चलो पहले इसका प्रसार खोल लेते हैं, उसके बाद गुणा कर देंगे। यहाँ के ले लिया, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरी टर्म आपकी 0, यानी ये बिंदु तो आपके सेम टू सेम ही रहेंगे, बन लेंगे, तो ये 8 माइनस के 0 हो जाएगा। इसकी तरह गुणा करेंगे माइनस के 8 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे माइनस का 2 के हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 8 हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 8 8 16 हो जाएंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, सीधा करके लिख लेंगे इसको, ये गुणा में है, भाग में पहुंच जाएगा 2 8 16, तो के का मान क्या हो जाएगा 4। तो जो हमने के का मान पूछा तो आपके के मान 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो आपका 0 आया और एक आपका कितना है 8 आया, 2 मान है आपके के। ठीक है, तो जो इसका आपका अगला सवाल है वो भी आपको इसी प्रकार से करना है, तो ये लिख देते हैं, इसे आप स्वयं करेंगे।
इसमें भी आपको के का ही मान ज्ञात करना है और लिखा हुआ माइनस के 2,0, 0,4 और 0,k। तो इसी में भी आपके के जो मान आएंगे, जैसे 2 आए हैं तो 2 ही के मान आपके प्राप्त करते हैं। अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ सारणी का प्रयोग करके 1,2, 3,6 का 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा तो ध्यान रखेंगे, वैसे तो आपने जो इससे पहले जितने भी सवाल करे सब में क्या था, आपके पास 3 बिंदु थे, परंतु यहाँ पर क्या है 2 बिंदु है, तो हमें जो है एक तीसरा बिंदु भी लेना पड़ेगा और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा और लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पहले बिंदु लिख लो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। लास्ट का बिंदु नहीं होता है आपके पास समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो हमें x और y ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 1/2 लग जाएगा, इसका मान आपका 0 है, 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका प्रसार खोलना है। देखिए यहाँ पर इसको पहले बल ले लेते हैं। अब हमें इसकी त्रिज्या गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 22 जाएगा। अब 2 ले लेते हैं माइनस का, इसको हम दुक्का लेंगे, ऊपर वाली पंक्ति आपकी दुक्की रहेगी, इसकी गुणा करेंगे आपके पास 3 हो जाएगा और अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का आपका x हो जाएगा। लास्ट का 1 ले लेते हैं, अब इसकी गुणा करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा आपके पास 3/, ठीक है, और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा। ये 2 गुणा में भाग में जाके आपका गुणांक पहुंचेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस के 22, इसके अंदर गुणा कर रहे हैं 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के आपका 2x हो जाएगा, 3/, माइनस के 6x। ठीक है, ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस का आपका कट गया। ठीक है, और आपने देखा ये जो लिखा हुआ है 3/, में से 1/, जाएगा आपका 2/, आ जाएगा और 6 में से आपका प्लस के 2x जाएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा। ये माइनस के 4x इधर लेकर आएंगे, ये प्लस का 4x हो जाएगा बराबर के 2/, 2 से इसे काट दो तो 2x बराबर 22 या 2x माइनस के 22 बराबर के 0। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका ये सवाल हुआ है, इसी प्रकार से आपका जो है एक अगला सवाल है वो आपका इस प्रकार से होगा और सेम टू सेम प्रोसेस आपका यही करना है। इसे आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर भी यही पूछा है, सारणी को का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये समीकरण ज्ञात हुआ इसी प्रकार से आपका इसका समीकरण भी ज्ञात हो जाएगा। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक विकल्प है और इसके अंदर क्या आपके पास 3 शीर्ष यानी 3 बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। हमसे पूछा है के का मान। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दूसरा करा है, सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर पहले बिंदु लिखे हुए हैं उन्हें उतार लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ले लेंगे। यहाँ पर पहले लिख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके पास 2 माइनस के 6 5 4 6 4 1 1 1 इसको ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास कितना लिखा हुआ 35 वर्ग इकाई लिखा हुआ। तो ध्यान रखेंगे यदि आपको बिंदु ज्ञात करने हैं तो एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो पहले हम प्लस का 35 ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसकी गुणा करेंगे 35 दूनी आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे रहने दो, प्रसार खोल रहे हैं इसका। इसकी इधर करेंगे कितना हुआ 4 माइनस के 4 हो जाएगा। दूसरी टर्म माइनस की आती है, हमारे पहले से दे रखा है तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी गुणा करेंगे इधर 5 हो जाएगा और इधर माइनस का के आ जाएगा आपके पास। लास्ट वाली टर्म 1 हो जाएगी। गुणा करेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा और माइनस के 4 के हो गया। तो ये 4 में 4 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 6 पंजे 30 और आपका माइनस का 6 के हो जाएगा और ये 20 माइनस के 4 के हो जाएगा। ठीक है, इधर 70 चल दिया, 70 आपका ऐसे चलते रहेगा, 0 हो जाएगा। 30 और 20 आपका कितना जाएगा
50 हो जाएगा, और 6 4 कितना जाएगा आपके पास, माइनस के 10 के हो जाएगा। इसको आप इधर ले लो 70 और माइनस के 50 बराबर के माइनस के 10 के, ये आपका 20 हो जाएगा माइनस के 10 के, तो माइनस के 10 के बराबर के 20, तो आपका आ गया के बराबर के 10/20/10, 10 से काटेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, यानी के की वैल्यू तो आ गई है। अब एक बार माइनस के साथ लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 35, ठीक है, 1/2 और 2 6 1 5 4 1 के 4 1, इसका भी साथ कर लेंगे, इसकी गुणा कर दो, 35 दूनी कितना जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा। और फिर सारा आपका यही सेम टू सेम रहेगा, चाहे तो आप दिमाग लगा लें, चाहे डायरेक्ट इसको नकल करके उतार भी सकते हैं। ठीक है, फिर 2 बार मैथ करने से बढ़िया है, इधर की मैथ हमारी पहले कर ली गई है। ये आपका 30 आ जाएगा माइनस के 6 के 20 माइनस के 4 के, ये आपका 50 हो गया है, और माइनस के 6 4 10 के, इधर माइनस 70 चल गया, माइनस के 70, ये आप 50 इधर लेकर आएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7 5 कितना होता, 12 यानी 120 हो गया, माइनस से माइनस को काट देंगे, यानी 10 के बराबर के 120, तो के बराबर 120/10, तो के की वैल्यू क्या हो गई 12। तो हमारे पास 12 और माइनस के 2 जो वाला विकल्प है यही है, एक प्लस के 12 और माइनस के 2, बाकी किसी भी प्लस के 12 माइनस के 2 नहीं लिखा हुआ। तो जो आपका विकल्प होगा आपका डी सही हो जाएगा ना, आता है विकल्प डी, यानी कि 12 का माइनस 12 2 सही है।